बिल्कुल बिल्कुल संजय हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी तर्जुमान श्रीधर रेड्डी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। श्रीधर रेड्डी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चारों जो मुलजिमीन थे उनको इनकाउंटर में मार गिराया गया, कितनी बड़ी खबर, गवर्नमेंट का कितना बड़ा फैसला? अभी मैं इसको फैसला नहीं कर सकता हूँ। पुलिस का वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जी अभी तो अपने को जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है टीवी के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि जब उन लोगों को सीन रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए वहां पर लेके गए तो पुलिस के ऊपर हमला करके उन लोग भाग रहे थे और वही टाइम पे इन लोग फायर ओपन करे तो चारों मर गए बोल के। तो इस पर हम लोग ठीक है, चारों का एनकाउंटर हो गया, हैदराबाद की बेटी को इंसाफ मिला? नहीं, देखिए मैं अभी जो फैमिली को तकलीफ पहुंचा उन लोग तो अभी इसके उसको जस्टिस मिले जैसा सोचते हैं। जो हुआ अभी व्हाटएवर एंटायर एपिसोड जो लड़की के हुआ उसको व्हाटएवर हैपेंड टू हर वेरी वेरी ग्रूसम मर्डर, बैड थिंग। उसके बाद जो पुलिस का कार्रवाई उन्होंने करे और पुलिस के ऊपर भी हमला करे तो उन लोगों को ये सजा मिला। बिल्कुल श्रीधर जी, एक चीज और जानना चाहिए, कितना सख्त कानून बनाने की जरूरत है ताकि हैदराबाद की या तेलंगाना की या मुल्क की कोई भी बेटी इस तरह के चुंगल में ना फंसे, इस तरह की वारदात उसके साथ दोबारा रोनुमा ना हो? मैं खाली तेलंगाना नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे देश में अभी हमारे गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी साहब बोले थे कि सीआरपीसी में आईपीसी में ऐसे बदलाव लाने वाले हैं और आगे जाके ऐसे पूरे कोई भी कल्प्रिट हो ऐसे कारनामा करते हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। मेरे ख्याल से यही पार्लियामेंट सेशन में भी ऐसे बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा अगर पहले जैसा फांसी का सजा मिलने के बाद आप हाई कोर्ट जाओ वहां पर 10 साल लगेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ 10 साल लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये लोअर कोर्ट एक देने के बाद जो भी उसको वर्डिक्ट देने के बाद आपको अगर सवाल करना है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है, बीच में हाई कोर्ट जाके आप टाइम ले लेंगे, सब नहीं करेंगे। तो ऐसा सुझाव ऐसे बदलाव लाने वाले हैं, इन लोगों को अच्छा सजा मिलने के लिए कोशिश करेंगे और प्रिवेंशन के लिए भी ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने के लिए प्रिवेंशन करने के लिए भी अच्छा काम करने वाले हैं। अभी भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बहुत सारे सुझाव दिए, उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, उन लोगों को बहुत सारे ऑर्डर दिए हैं और मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूँ आगे आने वाले दिन में ऐसे जो भी घटना नहीं घटना जैसा हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी पर भी इस पे इल्जाम लगता रहा है कि कानून तो बहुत बना लेकिन जमीनी सतह पर उसको लागू नहीं किया जाता। श्रीधर जी, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, स्टेट में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होते हैं, केंद्र सरकार पॉलिसी बनाते हैं, वो पॉलिसी एग्जीक्यूट करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए उन लोगों की तरफ से मदद मिलते हैं। अभी राज्य सरकार का जिम्मेदारी बनता है ये जो भी आप लॉ बनाएंगे उसको लागू करने के लिए यहाँ के सिस्टम इफेक्टिव बनाना चाहिए। इसीलिए रेगुलर पीरियडिकल इंटरवल्स में केंद्र सरकार ने इसका रिव्यू करते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार लोगों को और मजबूत बनाएंगे, तो एक्ट जो है उसको और मजबूत करेंगे और एक्ट जो है इन लोगों को पनिश करने के लिए, इन लोगों को सजा देने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए लागू होंगे। चलिए श्रीधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि हैदराबाद से बड़ी खबर आ रही है, दिशा पर ज्यादती करने वाले मुलजिम इनकाउंटर में हलाक हो गए। पुलिस ने चारों मुलजिमीन को इनकाउंटर करके हलाक कर दिया। संजय तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, क्या इसमें कुछ और मजीद अपडेट है आपके पास? संजय, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे कि कई केस इस तरह के हो गए, निर्भया के केस आज तक दिल्ली में चल रहा है, मुलजिमीन को सजा मिल गई है लेकिन उन्हें फांसी की सजा नहीं मिल पा रही है। लगातार ये इल्जाम लोग लगाते रहे हैं कि सरकार कानून तो बहुत बनाती है लेकिन जमीनी सतह पर उसको लागू नहीं किया जाता। शायद संजय तिवारी से हमारा राब्ता टूट गया। नाज़रीन, आपको बता दें कि तेलंगाना पुलिस के सीनियर हुक्काम जाए वारदात पर पहुंच चुके हैं। साइबराबाद कमिश्नर सज्जन आर ने इनकाउंटर की तौसीक कर दी है। तेलंगाना पुलिस के सीनियर हुक्काम जाए वारदात पर पहुंच चुके हैं। साइबराबाद कमिश्नर सज्जन ने इनकाउंटर की तौसीक कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना पुलिस ने चारों मुलजिमीन को इनकाउंटर में हलाक कर दिया है। जो मुलजिमीन थे वेटरनरी डॉक्टर के, उनको हलाक कर दिया गया है, इनकाउंटर में उन्हें मार गिराया गया है। आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां खातून वेटरनरी डॉक्टर के कातिलों का इनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस ने चारों मुलजिमीन को इनकाउंटर में हलाक कर दिया।
आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को दरिंदा सिफत 4 नौजवानों ने एक खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी के बाद इसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला एक शुरू हुआ। पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज़ लगातार गूंजती रही। हुकूमत ने कहा कि सब राजी हैं तो एक सख्त कानून इस सिलसिले में बनाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अवाम का ये इल्ज़ाम है कि कानून तो बहुत बनते हैं लेकिन ज़मीनी सतह पर इसको लागू नहीं किया जाता। अवाम ने इन चारों मुलज़िमीन को सरेआम फांसी देने की अपील की थी। इसके अलावा कई सियासी लीडरान हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में ये भी कहा था कि सरेआम इनको सज़ा दी जाए ताकि आने वाले दिनों में लोग इससे सबक लें और इस तरह की घिनौनी वारदात हमारे मुल्क में रोनुमा ना हो। इस वक्त की बड़ी खबर, तेलंगाना पुलिस के सीनियर हुकाम भी जहां वारदात पर पहुंच चुके हैं। साइबराबाद कमिश्नर सज्जन ने इनकाउंटर की तस्दीक कर दी है। तेलंगाना पुलिस के सीनियर हुकाम जहां वारदात पर पहुंच चुके हैं। बच्चियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और इस तरह की दरिंदगी जो है करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए। तो पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और उसको लेकर के पटना वासियों ने खुशी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि बिल्कुल उचित कार्रवाई है और वो जो है लोग सहमत हैं पुलिस की कार्रवाई से और इस तरह की कार्रवाई की मांग सभी जगहों पे लोग कर रहे हैं। सीधे तौर पे अगर बात हम पटना में करें तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हैदराबाद से बड़ी खबर। यहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर पर ज्यादती करने वाले मुलजिम को इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। पुलिस ने चारों मुलजिमीन को इनकाउंटर करके हलाक कर दिया। पुलिस चारों मुलजिमीन को जहां वारदात पर ले जा रही थी लेकिन चारों ने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने रुकने के लिए भी कहा लेकिन मुलजिम नहीं रुके। पुलिस वालों ने बिलाखिर गोली चलाई जिसके नतीजे में चारों मारे गए। तफ्तीशकारों ने कल ही चारों को अपनी तहवील में लिया था और आज सुबह सवेरे तकरीबन 3:30 बजे इनका इनकाउंटर किया गया। शादनगर इलाके में ही चारों का इनकाउंटर हुआ है। सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस मुलजिमीन को जहां वारदात पर लेकर गई थी। बड़े केसों में पुलिस सीन रिकंस्ट्रक्शन करती है। शादनगर के करीब चितनपल्ली पर इनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 26 साला डॉक्टर की इज्तिमाई इस्मत दरी की गई थी। मुलजिमों ने दिशा को कत्ल करने के बाद जला दिया था, पेट्रोल डालकर इसको आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद से मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। सख्त कानून बनाने की मांग की। लोगों ने यहाँ तक कहा कि जो कानून बनाए जाते हैं उसको अमली जामा पहनाया जाए, ज़मीनी सतह पर इसको लागू किया जाए। इतना लंबा इंतज़ार के मूड में लोग इस वक्त नहीं थे। इस बार इतने लंबे इंतज़ार में लोग नहीं थे। तो हैदराबाद में खातून वेटरनरी डॉक्टर के कातिलों का इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने चारों मुलजिमीन को आज सुबह सवेरे तकरीबन 3:30 बजे इनकाउंटर में हलाक कर दिया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को